गोवा सिर्फ पार्टीज और बीचेस के लिए फेमस नहीं है। यहाँ एक ऐसी जगह भी है जो अक्सर लोग गोवा ट्रिप पे आने के बाद मिस कर देते हैं, बट आपका भाई मिस नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, गोवा में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे आपको गोवा का असली कल्चर, ट्रेडिशन, गोवा की हालाती जिंदगी, गोवा का पुराना दौर, सब कुछ आपको एक साथ देखने को मिलेगा। इंडिया की ऐसी कोई भी जगह नहीं छूटेगी जहाँ पे आपका भाई विजिट नहीं करेगा, खासकर जहाँ पे हमारी कंट्री का कल्चर पाया जाएगा, ट्रेडिशन पाया जाएगा, पुराना जमाना देखने को मिलेगा। ऐसी ऐसी जगह है तो मैं पूरी तरह से विजिट करूंगा पूरे इंडिया में। आज मैं जिस जगह पे जाने वाला हूँ ना, कुछ लोग उसे डिवाइन साइन मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है। सच क्या है, आज हम इस मिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन जगह कौन सी है? वेलकम टू डे 89 ऑफ माई 1 मिलियन यूट्यूब जर्नी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखे। हमारी जर्नी के आज 90 दिन यानी कि 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक मेरे चैनल पे पहुंच चुके हैं 2,54,000 सब्सक्राइबर्स। आपका काम है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरा काम है आपको पूरा इंडिया बिट बाय बिट दिखाना। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई अर्थक्वेक नहीं आएगा आपके सब्सक्राइब करने से, मेरा हौसला बढ़ जाएगा। अभी मैं मौजूद हूँ वास्को सिटी गोवा में। यहाँ से मेरे को जाना है मडगांव, लगभग 20 किलोमीटर दूर, लगभग 10 किलोमीटर दूर जाना है वहाँ से भी। यानी कि कुल टोटल आज हमारा सफर चलने वाला है 30 किलोमीटर्स का यहाँ से, और वहाँ से वापसी के लिए भी हमें 30 किलोमीटर्स का सफर तय करना है। यानी कि 60 किलोमीटर्स का सफर आज हमें कंप्लीट करना है। चलिए बस देख लेते हैं मडगांव की ओर। लेट दिस अमेजिंग एडवेंचर बिगिन। ये जी हमें मिल चुकी है बस, जो कि गोवा में इतनी आसानी से मिलना किस्मत की बात होती है। एक बजे मैं बस स्टैंड में पहुंचा, मतलब सुबह मैं निकला हूँ 11 बजे। बीच बीच में ट्रैफिक जैम भी होता है ना यहाँ, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है। बट वहाँ की ओर मुझे अभी तक पता नहीं कि कौन सी बस जाती है या फिर नहीं, बट मालूम करना पड़ेगा, पता निकालना पड़ेगा। ये चेक करें मडगांव का बस स्टैंड। अल्लाह बचाए कभी अगर हमारे रिश्तेदारों का आना हुआ यहाँ पे तो फिर बोलेंगे नहीं भाई ने बस स्टैंड नहीं दिखाया था। ये जी भाई साहब मडगांव का बस स्टैंड है कुछ इस तरह का। बहुत ही जोर से मेरे को लग रही थी भूख, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे चाय एक ले ली। मैं ना दिन में कभी लंच नहीं करता हूँ, मतलब दिन का खाना मैं कभी नहीं खाता हूँ, मैं सिर्फ दिन में चाय पीता हूँ। जब से मैंने ये जर्नी शुरू की है ना, तब से आज तक मैंने 90 एपिसोड्स अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए, यानी कि ऑलमोस्ट 4 महीने मेरे कंप्लीट होने वाले हैं। बट 90 ही वीडियोस अपलोड कर पाया क्योंकि कभी कभी मिस भी हो जाता है ना। बट इन 4 महीनों में ना मैंने सिर्फ आई थिंक 5 से 10 बार दिन का खाना खाया होगा, वरना मैं सिर्फ दिन में चाय पीता हूँ। और मेरे को याद भी नहीं रहता है कि मेरे को खाना खाना है। इतना दिन में दिमाग घूमता रहता है ना कंटेंट के बारे में, कहाँ से लाएंगे कंटेंट, क्या करेंगे, तो याद ही नहीं रहता है खाना। यहाँ से मेरे को लेनी है आप दूसरी बस टुवर्ड्स लुटोलिम, और जहाँ पे मेरे को जाना है ना वो आपके लिए सरप्राइज है, इसलिए मैं उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा। बट इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से मेरे को लेनी है दूसरी बस टुवर्ड्स लुटोलिम। लुटोलिम का बस कहाँ मिलेगा? लुटोलिम लुटोलिम यूट्यूबर गाइस, असली नाम जगह का है लोटलिम, मैं बोल रहा था इनको लुटोलिम। नाम ही ऐसे हैं, मैं क्या करूं, कोई गलती नहीं है ना मेरी। एक और दिक्कत ये भी है, मेरे साथ कुछ कैश भी नहीं है। यहाँ पे मैं पहले ना ATM ढूंढ लेता हूँ। अभी मैं पहुंच चुका हूं लोटलिम, जो कि गोवा में एक रूरल एरिया है, और यहाँ से मेरे को जाना है लगभग 3 किलोमीटर पैदल, क्योंकि यहाँ से ना मेरे को इस रास्ते से जाना है। और यहाँ से कोई बस नहीं मिलेगी, ऑटो नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो कोई लिफ्ट शिफ्ट दे सकता है, वरना यहाँ से कोई भी ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम नहीं है। पैदल यहाँ से कोई भी बंदा नहीं जा रहा है, सिर्फ आपका भाई अभी अकेला चल रहा है। यहाँ से रोड आप खुद ही चेक करो ना,
पूरा सुनसान रोड है, पीछे भी आप चेक करो। बट जाना है मेरे को, क्योंकि आप सब लोग जानते हो आपका भाई ट्रेडिशन लवर है। मैं जिस जगह पे भी जाता हूँ ना, वहाँ का ट्रेडिशन मैं देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारा ट्रेडिशन और इनका ट्रेडिशन कैसा है। मैं डिफरेंस फील करना चाहता हूँ। ये जैक फ्रूट है। गोवा की विलेज लाइफ में आप ये चीज़ हर जगह पे पाओगे। शुक्रिया भाई जाना, बाय बाय। गोवा के अंदर जितने भी विलेज लाइफ आप देखोगे ना, हर घर के बाहर आपको ये जैक फ्रूट का पेड़ ज़रूर मिलेगा। अपने घर से इतना दूर अगर यहाँ से 2 बंदे भी गुजरेंगे ना, तब भी थोड़ा बहुत डर महसूस होगा कि कहीं कोई लूट ना ले, कहीं कोई मार ना दे। तो जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ डे 90, बिग फुट, द एंसेस्ट्रल विलेज ऑफ गोवा। आइए अंदर जाके देखते हैं और गोवा का पूरा कल्चर, ट्रेडिशन एक साथ मिलके एक्सप्लोर करते हैं। Click pictures, sir. Explanation in the English. हिंदी? हाँ। Good evening, welcome to Ancestral Goa. Explanation is on the sound system. Please listen. खुद ही सुनाएगा। हाँ, उसमें सुनो। एंसेस्ट्रल गोवा में आप सभी का स्वागत है। इस जगह को बिग फुट भी कहा जाता है। यहाँ पर सैकड़ों साल पहले एक ऋषि ने तपस्या करके देवताओं को इतना प्रसिद्ध किया कि उसे सीधे स्वर्ग में उठा लिया गया। इस व्यक्ति के पैरों के निशान यहाँ पाए जाने के कारण ही इस जगह का नाम बिग फुट पड़ा। 2 दशक पहले जो गोवा का चित्र था, उसे एंसेस्ट्रल गोवा में आपके लिए दर्शाया गया है। अब कृपया बाहर चलकर सदियों पहले के गोवा का दृश्य अपनी आंखों से देखें। इस खास तैयार किए गए गांव से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको साउंड सिस्टम के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। ध्यान से सुने और आपसे अनुरोध की गई जगह की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद। नमस्ते, मैं दामिया, यहाँ का मछुआरा। पर आप लोग मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मेरे आवरण की वजह से? अरे बाबा, ये तो हम गोवा वासियों का बरसाती चढ़ावा है। पूरी तरह ताड़ के पत्तों से बना ये चढ़ावा हमें बारिश के पानी से और कड़ी धूप से भी बचाता था। पूरी तरह प्राकृतिक होने की वजह से ये बायोडिग्रेडेबल भी था। अरे वाह, तो बढ़िया है। आप सबको बिद्दू का नमस्कार। मैं गोवा की मच्छी बेचने वाली हूँ। मैं घर घर जाकर मच्छी बेचती हूँ। मेरे कपड़ों से मुझे आसानी से पहचाना जाता है। विशिष्ट खुले हुए आस्तीन का ब्लाउज और स्पष्ट आकृति की फैली हुई स्कर्ट। ये भाग उस जमाने के कुछ घरों और व्यवसायों को दर्शाएगा जो समुद्र तट के पास होते थे। पीछे देखिए, नारियल छिलने वाले काम पे लगे हैं। इस आसान से उपकरण को कुबड़ा कहते हैं, जिस पर छिलकर नारियल को मंडी में बेचते थे। नारियल की जटा से धागे और डोर बनाकर उसकी अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती थी। मछुआरों की झोपड़ी है जो समुद्र के तट पर होती थी। जोरदार हवाओं को झेलकर भी खड़ी रहने वाली ये मजबूत झोपड़ी पूरी तरह नारियल के वृक्ष से मिलने वाली चीजों से ही बनी है। मछुआरों का सारा कामकाज इसी झोपड़ी में होता था। देखिए, उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे नाव की दान, लंगर और जालों को सीने के लिए इस्तेमाल होने वाली खास लकड़ी की सुई। मछुआरों के संरक्षक संत अंतनी की तस्वीर प्रधान रूप से झोपड़ी में प्रदर्शित है। कृपया कुछ सीढ़ियां चढ़ के गांव के अंदरूनी भाग का नजारा देखें, जहां किसान जुआओं का घर है जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी हैं और फर्श पर गोबर का लेप लगा हुआ है। परंपरानुसार जो कपड़े वो पहनते वो बालकनी में लटकाए हुए हैं। महिलाओं का कापड़ और पुरुषों की काष्टी। एक ही आकृति में पाया जाने वाला ये कापड़ 3 रंगों में पाया जाता है। जुआओं की पत्नी कतरीन लाल रंग का कापड़ पहनकर बालकाओं में बैठी चावल चुन रही है।
गोवा में किसान संतुष्ट रहता था। उसके होठों पे गीत और दिल में उमंग भरी रहती, जिसे वो गानों से अभिव्यक्त करता था। उसके गानों को संगत देता घुमट, एक प्रकार का तबला जिसे मिट्टी के मटके के एक भाग को चमड़ी से ढककर बनाया जाता था। घुमट का इस्तेमाल हर धर्म और जाति के उत्सवों में होता है। हर गाय या बैल के गले में अलग घंटी बंधी रहती थी, ताकि किसान उन्हें घंटी की आवाज से पहचान सके। क्या आपकी नजर कांच के गिलास में रखी हुई बीड़ियों पर पड़ी? ये अलग अलग प्रकार की बीड़ियां कटहल, केले या कूड़ों के पत्तों में तंबाकू को लपेटकर बनती थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर गौशाला के ऊपर कछुए का कवच रखा जाता था। मान्यता ये थी कि इस कवच का पशुओं पर शांत प्रभाव पड़ता था। ये मटका जो आप देख रहे हैं, ये मामूली नहीं है। इसे कोंकणी में बोड़गो कहते हैं। मिट्टी और गोबर का लेप लगाया हुआ ये मटका थर्मस का काम करता है। इसमें कंजी डालकर खेतों में लेकर जाते थे, ताकि कठिन परिश्रम करने वाला किसान पेट भर गरम गरम नाश्ता कर सके। गौशाला के बाजू में घास का अंबार है। घास के अंबार के आमने सामने काजू फेनी की भट्टी है। घर के सदस्य काजू का फल दिन में 2 बार इकट्ठा करते और औरतें काजू को फल से अलग करती। आदमी उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलकर रस मटकों में भरते। किण्वित रस को एक बड़े मटके में डालकर उबाला जाता है और उससे उठने वाली वाष्प को छोटे मटके में संयमित किया जाता है। इस मटके को पानी डालकर ठंडा किया जाता है, तब जाके पहला सारभूत खुराक बनता है, जो एक हल्की शराब है। इसे खासकर गर्मी के महीनों में पिया जाता है। खुराक को एक बार फिर जब और किण्वित रस से मिलाकर उबालते हैं, तब जो दूसरा सारभूत होता है उसे काजू फेनी कहते हैं। यह काफी तेज शराब होती है। काजू के बीज को सेक कर फोड़ते हैं और अंदर का तत्व निकालते हैं। तो तस्वीरें भी खींच सकते हैं, लेकिन कृपया शीघ्रता से, क्योंकि आपको कुछ ही मिनट मिलेंगे। हमें वाह, सेंक कर फोड़ते हैं और अंदर का तत्व निकालते हैं, जैसे कि ये हरी साड़ी वाली महिला कर रही है। मतलब गोवा का जितना भी कल्चर है ना, उतना यहाँ पे मौजूद है और एक्सप्लेन करते हैं साथ साथ में। हर जगह पे साउंड सिस्टम लगाया गया है। मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं थी कि ऐसा माहौल होगा, इस तरह के सीन्स देखने को मिलेंगे। बट बढ़िया बढ़िया। इसमें तो मैंने पूरा गोवा का कल्चर आपको एक्सप्लेन करके दिया, पूरा आपको सुनाया। हालांकि मैंने खुद नहीं बोला, बट यहाँ पे साउंड सिस्टम लगाया गया है। पूरी तरह से एक्सप्लेन किया साउंड सिस्टम ने कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। यार बढ़िया ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। मेरे को यहाँ पे ना आज बहुत ही मज़ा आया। इस चीज़ ने मेरे को यहाँ पे इम्प्रेस कर दिया। मतलब ऐसा मैंने किसी भी स्टेट में नहीं देखा अभी तक, इस तरह से कल्चर पूरा मौजूद हो। वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, ये देखो गाइस यहाँ पे लिखा। मालूम पड़ा कौन है वो? हाँ मालूम पड़ा? नहीं, कौन है? वर्ल्ड, ओह भाई साहब। अभी वर्ल्ड पे डेंजर कौन है? देखो यहाँ पे लगाया गया है मिरर, और मिरर में आपको अपनी तस्वीर दिखती है ना, और इसमें ऊपर लगाया गया है वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, यानी कि अपने आप को दिखा रहा है। आईना आपको दिखाएगा कि आप दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर हैं। एट प्रेजेंट वही वर्ल्ड पे सबसे डेंजर। हाँ, वर्ल्ड सबसे डेंजरस एनिमल। आज के तारीख में मेरे दिमाग ने यहाँ पे काम नहीं पहले किया। शेर मैं था, हाँ पहले से अभी 1.25 शेर आ गए। हाँ सही बात है। पहले शेर था वर्ल्ड अभी 1.25 मोस्ट शेर। डेंजरस एनिमल, अभी अब 1.25 शेर आ गए हैं, मतलब लोग। हाँ। वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, मैं वो भी रिश्तेदारों के लिए। ज्यादातर घरेलू वस्तुएं मिट्टी की थी। इन बर्तनों को बनाने की विधि के अलग अलग पढ़ाव यहाँ प्रदर्शित हैं। मिट्टी को छानने से लेकर कच्चे बर्तन को पकाने तक। नंदू के बगल में इनास का घर है। इनास एक बढ़ई है और उसका घर ही उसका कारखाना भी है। पर्दे के पीछे उसकी बीवी बच्चे को खाना खिलाती दिख रही है। उस जमाने के बढ़ई पश्चिमी तरीके को भारतीय नमूने से मिश्रित कर वाकई में कलात्मक फर्नीचर तैयार करते थे, जो आज भी लुभावना है। बढ़ई के पेशे के उपकरण और उनके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र यहाँ प्रदर्शित हैं। सफेद और काले रंग की चूड़ियाँ बच्चों को बुरी नजर से बचाती थी और काली चूड़ियाँ कुछ विधवाओं के लिए होती थी। जल्दी आपको गणपत दिखेगा, जो चने बेचने वाला है। चने उसी वक्त सेंक कर ग्राहक को बेचे जाते थे। क्या आप इन्हें चखना पसंद करेंगे? चलिए आगे बढ़कर खरीद ही लीजिए। गणपत का सहायक आसपास ही होगा।
चुटकी, राजू एंड भीम बनाए गए यहाँ पे। ये ज़मीन के अंदर पानी स्टोर किया जाता था। इस शीट पर ग्रीक रोम शिल्प कला का असर नजर आता है। यह शिल्प कलाकार जॉसलिन महेंद्र अराउजो अल्वारेस द्वारा सन 1994 में निर्माण किया गया। इम्प्रेस हो गया मैं कसम से। मतलब इसी तरह से हर स्टेट में होना चाहिए, मतलब हमारे कश्मीर में भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे कश्मीर का कल्चर जो है ना बहुत ही रिच है। हमारे कश्मीर में इस तरह से एक म्यूज़ियम बनना ज़रूरी है ताकि हमारा जो कल्चर है वो हम भूलने की कोशिश ना करें, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो आती है ना वो बहुत ही ख़तरनाक जनरेशन आती है। अपना कल्चर जो है ना एकदम से भूल जाते हैं और वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करते हैं। तो ऐसी ऐसी जगहें जब होती है ना, तो ऐसी ऐसी जगहें हमें अपनी कल्चर की याद दिलाती है, अपने ट्रेडिशन की याद दिलाती है कि किस तरह से हमें अपना कल्चर ट्रेडिशन प्रिजर्व करना चाहिए, अपना कल्चर बचाना चाहिए। और मैं ना ऐसी ऐसी जगहों पे आने के बाद बहुत खुश होता हूँ कसम से। मेरे को लग रहा है कि आज के दिन का वीडियो जो है ना, यानी कि डे 90 सबसे बेस्ट वीडियो रहा मेरी सीरीज़ में। अब आपको कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे को तो ऐसे ऐसे वीडियो जो है ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ऐसे एडवेंचर्स मेरे को बहुत ही बढ़िया लगते हैं और मैं पसंद करता हूँ इन चीज़ों को। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से वापस निकलते हैं क्योंकि 5 बज रहे हैं। मेरे को यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर जाना है, इसलिए इस बिग फुट को बाय बाय करते हैं। देख रहे हो ना, सड़क पूरी सुनसान है, कोई भी बंदा सड़क से नहीं जा रहा है, सिर्फ आपका भाई अकेला। क्योंकि ये विलेज है ना, विलेज में आने के लिए सिर्फ आपके भाई के पास गट्स है, वो भी अकेला। किसी भी स्टेट के गांव में आपका भाई एंटर कर सकता है। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मेन रोड पे। यहां से मेरे को लेनी है बस मडगांव की ओर। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मडगांव बस स्टैंड, बट शाम के बज रहे हैं 7, इसलिए डे 90 हमारा यहां पे कंप्लीट होता है। यहां से मेरे को लेनी है बस टुवर्ड्स वास्को सिटी। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहां पे आपको गलती लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस खूबसूरत वीडियो यानी कि डे 90 को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह डे 91 में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।